हेलो एवरीवन, जैसिका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस नए यूट्यूब व्लॉग में। एंड पिछले जो भी व्लॉग्स आपने देखे, आप सबने बहुत बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी है सबने, थैंक यू मुझे भी एवरीवन। आपको भी बहुत सारी थैंक यू। दुआएं ब्लेसिंग्स दी है, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ ना, वो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी होने वाला है। यहाँ पर आ गया, हम लोग तो घूमने के इससे आए थे, ये बट सब कुछ सरप्राइज था। कुछ तो भी सब पता नहीं था हम लोगों को कि ये सब कुछ भी होने वाला है। तो बहुत दिनों का प्रिपरेशन था, बहुत थोड़ा पहले का जोर से प्रिपर। बोलिए आप। अरे आवाज वॉल्यूम बढ़ा दो ना। हाँ ठीक है, बोलिए। ये सब बहुत दिनों का प्रिपरेशन था, सरप्राइज था। तो पहले ही पता रहता तो कुछ भी मजा नहीं आता। सरप्राइज सरप्राइज होता है। एक्चुअली ना, ये व्लॉगिंग में नहीं आते, मतलब कभी कभार दिख जाती है इनकी झलक, या कोई एक आध दो रील में कभी कभी दिख जाते। बाकी इनका एरिया मतलब इंटरेस्ट बहुत अलग है, मेरा इंटरेस्ट बहुत अलग है। हम लोग दो डिफरेंट लोग हैं जो हमारे रास्ते अलग है। हमारे रास्ते बहुत अलग है, लेकिन हम चल एक साथ रहे हैं। लेकिन प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है। बाकी इनका शौक अलग है, मेरा शौक अलग है। मेरी वजह से रील्स में या व्लॉग में ये आपको दिख जाते हैं, क्योंकि मेरी जिद होती है। और एक बार आपको दिखे थे एक प्रॉपर व्लॉग में, तो वहां पे मुझे जरूरत थी इनकी, इसलिए वो दिखे थे। बाकी ये बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि आते हैं। आज मैं इनको लेकर आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े, 1000 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए। उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ भी है कि कैसे क्या। तो सारी चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं डे वन से कह रही हूँ कि आप लोग मेरी ऑडियंस हो, और मैं आप सबसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। जो भी है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा आपकी और मेरे बीच में। तो ये मेरे हस्बैंड है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मेरे हस्बैंड के बारे में भी आप सबको बताऊँ, इनकी सच्चाई आप सबको बताऊँ। इनकी सच्चाई आप सबको जाननी बहुत ज़रूरी है कि आदमी है क्या एंड ये करते क्या है। ओके। तो सबसे पहला, मैं मेरी ऑडियंस के जो कमेंट्स आपको पढ़ के बताऊंगी, आप उसके जवाब दीजिए। जो 4-5 कमेंट्स जो घूम घूम कर आ रहे हैं अलग अलग वे में, है ना। ठीक। तो सबसे पहला कमेंट था, इंटरव्यू सेशन रखा है क्या मेरा? अरे तो ये सब बताना भी जरूरी है, क्योंकि फिर क्या है ना कि लोग अगर आपको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो गलत फहमियां पैदा हो जाती है। ऐसे भी 3 साल से लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मेरे लिए फैलाई है। अब मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे गलत समझे, या किसी भी वे में मेरे लिए कोई भी नेगेटिविटी आए, मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनूं। तो इन चीजों को क्लियर करनी बहुत जरूरी है। आप अभी मेरे पति है, तो फिर आपको फिर करना ही पड़ेगा, पति धर्म निभाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ओके जी, बोलिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा लोगों ने जो पूछा है ना, वो सवाल है कि आपके पति का क्वालिफिकेशन क्या है। भाई मेरी क्वालिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों में है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन है मेरे पास। जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है मेरा, मैं पीएचडी मैंने किया है स्विस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। एक स्पेन की यूनिवर्सिटी है, स्विस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ से मैंने पीएचडी किया है। मेरा जो थीसिस है वो एविएशन में है, फ्लाइंग में है। एंड वो थीसिस है एरियल ईवीटॉल। ईवीटॉल होता है जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि जिसको रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके पहले मैंने एमबीए किया है, एमबीए के पहले मैंने लॉ किया है, लॉ के पहले बीएससी ऑनर्स किया है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। कुछ सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी किया है मैंने। एक मॉड्यूल मैंने सीएस का भी किया है। तो दिज आर माय क्वालिफिकेशन। तो ऑलमोस्ट सब तरह की मैंने पढ़ाई की है। एक तो पीएचडी है मेरे पास, तो जस्ट अबाउट टू कंप्लीट, वो कंप्लीट होने वाला है एविएशन में। उसके पहले मैंने एमबीए किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से। उसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में हुआ था। और लॉ मैंने पुणे यूनिवर्सिटी के डीवाई पाटिल कॉलेज से किया है। तो ये लॉ, मैनेजमेंट, रिसर्च, आर्ट्स एंड सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मैंने कोर्स किया है। साथ में सीएस का एक मॉड्यूल किया है, कंपनी सेक्रेटरी का।
तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है और टू बी कंटिन्यूड बस और इतना ही क्वालिफिकेशन है, बस और इतना ही। कंटिन्यू कुछ ना कुछ मुझे पढ़ने से ज्यादा सीखने का शौक है। इन्होंने किताब अपना पढ़ने। 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, उसके बाद क्या किया? ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ किया, फिर नहीं, MBA ग्रेजुएशन के किया। बाद एमबीए किए। यस, उसके बाद लॉ किया। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल एमबीए एचआर में किए, उसके बाद उन्होंने लॉ किया 2 साल का, नहीं 3 साल का, सॉरी। और उसके बाद सीएस किए। हाँ, सीए में किया एंड हाँ। पीएचडी का अभी फाइनल हमारा अभी पब्लिकेशन बाकी है, तो वो भी हो गया ऑलमोस्ट। तो ये क्वालिफिकेशन है और ये ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे पढ़ने से ज़्यादा सीखने का शौक है। तो ये तो बेसिक है। बाकी का टेक्निकली मैंने बहुत सारे नॉलेज को गेन किए, टेक्निकल बहुत सारे एक्सपर्टाइज हैं मेरे पास। अराउंड 3 इयर्स मैंने क्रिमिनल एंड फैमिली लॉ में प्रैक्टिस किया है मैंने, पुणे में, हाँ। विद रिनॉन्ड एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट के साथ मिलके। बट मुझे उतना जमा नहीं, मुझे हाँ रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा था उसमें, लेकिन मुझे कहीं लग रहा था कि नहीं, पैसे कमाने में बहुत टाइम लगेगा, पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो वो हमने एक लॉ का स्किल है मेरे पास, एडवोकेसी का स्किल है, पार्टिकुलरली क्रिमिनल एंड फैमिली लॉ के लिए। फिर बाद में मैं एज ए कॉरपोरेट लॉ में इंटर किया, क्योंकि मुझे मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स थे बिजनेस क्लास वाले लोगों के साथ। तो मोस्टली चेक बाउंस, ट्रेडमार्क्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम लोग किसी को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करते हैं, कॉपीराइट रजिस्टर्ड करते हैं, या किसी ने कुछ रिसर्च किया पैटेंट। तो अभी भी मैं हूँ उसका अटॉर्नी हूँ, बॉम्बे, मतलब महाराष्ट्र एंड गोवा के इसमें मैं रजिस्टर्ड हूँ। मुंबई में है मेरा रजिस्टर्ड अटॉर्नी हूँ मैं। ऑल्दो ये सब कुछ मैंने आउटसोर्स किया है, मेरे बिहाफ पे मेरे कलीग, मेरे जूनियर्स काम करते हैं। मोस्टली मैं कॉर्पोरेट लॉ में काम करता हूँ, टैक्स सिस्टम में एंड एडवाइजरी में। तो ये एक मेरा डोमेन है। सेकंड डोमेन है मेरा ट्रेनिंग भी मेरा एक डोमेन है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेता हूँ। मेरा एक बुक पब्लिश हुआ था, आपको मेरे इंस्टा में भी दिख जाएगा, या मैं लिंक दूंगा आप लोगों को। अमेज़न पे है ना? अमेजन पे एक टाइम था, वो बेस्ट सेलर के लिए था वो। हॉट सेलिंग पे था, हॉट इनका सेलिंग, किताब छपा था, इन्होंने खुद ने लिखा है वो किताब। तो वो है एक रोड मैप ऑफ फॉर द एंटरप्रेन्योर्स के लिए के नाम से है। बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने अराउंड 1700 वॉल्यूम्स, 1700 यूनिट्स मैंने सेल किए उसके। बट सेल का मतलब मैंने ओपन मार्केट में कोई सेल नहीं किया, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते थे उन्हीं लोगों को दिया। साथ में बाद में मैंने और भी टेक्निकली मैंने एक मेरा कॉलेज है, फाउंडेशन है, बिज आयरिस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। यहाँ पे मैंने बहुत अराउंड 22 टाइप्स ऑफ कोर्स मैंने आइडेंटिफाई किया। और उस तरह के जो स्मॉल स्केल वाले लोग होते हैं, जिनको कुछ बिजनेस करना है, समझो किसी को एज ए टैक्स कंसल्टेंट का काम करना है, उनके लिए हम लोगों का ना पहले से था कि हम लोगों को काम सिखाते थे, लोगों को काम देते थे। या समझो किसी को फिश फार्मिंग करना है, हनी बी फार्मिंग करना है, गोट फार्मिंग करना है। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्स हमने आइडेंटिफाई करके थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये करना है, बिजनेस करना है, किसी को रिटेल, बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी दी है, काम भी सिखाया है। करना है। तो ये इस तरह के कोर्सेज हमने चलाए। लेकिन कोविड के बाद ये, पहले हम लोग क्लासरूम के कोर्सेज चलाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद जिस चीज़ का फी हम लोग 40,000 50,000 लेते थे, ऑनलाइन की वजह से अभी रेट काफ़ी कम हो गया, 5,000 10,000। तो मुझे नहीं ये अफोर्डेबल लगा कि चलो ठीक है, इतना कॉस्ट में हमारा कुछ नहीं होता है। मेरा एक बिजनेस यूएई में है, जहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेशन का बिजनेस करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट एंड क्वालिटी का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर किसी को आईएसओ का सर्टिफिकेट चाहिए, या बीआईएस का सर्टिफिकेट चाहिए, या इंटरनेशनल ट्रेडमार्क्स रहते हैं, वो हम लोग काम करते हैं। हमारी कंपनी है बिज आयरिस कंसल्टिंग मिडिल ईस्ट एफजेड एलएलसी, ये रसल खाइमा और अजमान में। इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको मैं इंस्टाग्राम पे भले मिलूँ या नहीं मिलूँ, फेसबुक पे मिलो या नहीं, बट लिंक्डइन पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, या लिंक्डइन पे डाल दूंगी तो वहाँ पे आप सर्च करें। तो मैंने तो बिजनेस बहुत सारे की, बहुत सारे आम
मैं एक ऑडिटर भी हूँ। एज ए ऑडिटर मैंने काम किया है करीब 2-3 साल, जिसमें मैंने प्रोडक्ट और क्वालिटी के लिए ऑडिटिंग का हमने काम किया है। साथ में अभी मेरी रिसेंटली एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि मेरा ड्रीम है, और जिसके लिए मैं एविएशन की एक कंपनी है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे या लिंक्डइन पे तो शायद मिल जाएगा। एरियल ईवीटॉल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, जहाँ पे हम लोग स्मॉल एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट्स ऐसा नहीं है कि मेरा शौक है या मुझे कोई सिर्फ पैसे बर्बाद करने हैं या कोई दिखावा करना है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा काम है। मैं बनाता हूँ, बनाने वाला हूँ, उड़ाता हूँ, उसको फील करता हूँ कि कैसे उड़ता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मैकेनिक्स क्या है, उसको समझ के लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बस चलो एरोप्लेन उड़ाते हैं, चलाते हैं, घूमते घुमाने के लिए है। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन का प्रोस्पेक्ट होता है कि उनको बिजनेस करना है, तो उस फील्ड में जाना है, उस चीज़ को समझना है। नॉट ओनली मैं एयरक्राफ्ट फ्लाई करता हूँ, मैं एक पैराग्लाइडर भी हूँ, APPI 3 पैराग्लाइडर भी हूँ, जस्ट वो भी कंप्लीट होने वाला है। एक मैं RPC का ड्रोन पायलट भी हूँ। तो लॉट्स ऑफ फ्लाइंग एक्टिविटी डू। इवन मैं जो रोटेक्स इंजन होता है वो इंजन का प्रॉपर मैं एज ए सर्विसिंग भी करता हूँ। सो आई डू। तो ऐसा नहीं है कि एविएशन मेरे लिए न्यू है, भले आपके लिए है, और मुझे ये सब बिल्कुल आसान लगता है। मुझे मेरे पास ये वर्टीपोर्ट्स का ट्रेनिंग है। मैंने कुछ दिन पहले ही सिंगापुर में जाके जो स्मॉल रूफ के ऊपर छोटा सा वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं। अब मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा और शायद आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स होगा, बट इतना याद रखो कि आई हैव अ डाइवर्स क्वालिफिकेशन, डाइवर्स एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे फील्ड में काम किया है। टैक्सेशन में मैंने सालों काम किया है, ट्रेनिंग में हमने काम किया है, कंसल्टिंग में काम किया है, लीगल एडवाइजरी में काम किया है। मैंने कुछ दिन पेट्रोल पंप भी चलाया था, वो भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ये नहीं लगा, आई लेफ्ट। बहुत सारे लॉस भी हुए। मैंने रेस्टोरेंट बार भी चलाया, कुछ दिन चल रहा है। अभी भी मेरे पास एक फार्म हाउस रिसोर्स है, अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। बट बहुत सारी बिजनेस को मैंने अभी बंद कर दिया है। जो सिर्फ हाईली प्रॉफिटेबल है वही बिजनेस पे मैं फोकस करता हूँ। स्कोप बहुत है। मैंने 3 साल रिक्रूटमेंट, HR, कंसल्टिंग का भी काम किया है। तो बहुत सारी चीज़ों को काम कर करके मैंने छोड़ दिया है। वनली जो चीज़ हाईली प्रॉफिटेबल है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, कम मेरा ये है, क्या बोल सकते हैं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट जिसमें कम है, जो कि मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, वही बिजनेस मेरा लाइव है। तो स्किल की बात करें तो मेरे पास बहुत सारे मैंने स्किल को गेन किया है, राइट फ्रॉम एडवोकेट से लेके क्रिमिनल लॉ से लेके कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, ट्रेनिंग, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड फिर फ्लाइंग भी मैंने करीब लास्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर से ऑलमोस्ट मैं फ्लाइंग में हूँ। बट इट वॉज सरप्राइज, क्योंकि मैं अपनी ये मेम साहब को बताऊंगा तो बोलेंगे क्या फालतू काम करते रहते हैं, आपको चैन ही नहीं है क्या, घर में रहना नहीं है, घर में रहते नहीं है, भागे रहते हैं। तो ये कॉमन है, तो मैं बताता नहीं हूँ। बट यस, रिजल्ट मैटर। जब रिजल्ट हाँ, आता है तो ये बहुत अच्छा जाते लगता हैं ना, है। मतलब मेरे हस्बैंड, मैंने पहले ही बताया था कि महीने के 20 दिन बाहर ही रहते हैं। तो देखो, बीइंग ए वाइफ, ऐसे में मतलब एक साधारण पत्नी होने के नाते ऑब्वियसली हमारे झगड़े होती है। क्या करते हैं आप दुबई में इतना दिन रह के, क्या करते हैं आप, क्या काम है आपको उधर, क्या है उधर? इवन जब तक हमारी मेम साहब सो के उठती है तब तक मेरा आधा दिन निकल जाता है। नॉर्मली मैं 5 o'clock उठ के और अपने काम पे, अपने हॉबी पे चला जाता हूँ। जब तक मैडम उठती है तब तक मेरा आधा काम, 1/3 ऑफ मेरा हॉबी और मेरा पैशन या मेरा ये सब कंप्लीट हो जाता है। जब मैडम शाम को रेस्ट करने जाती है उस टाइम भी मेरा सेकंड पैशन कंप्लीट हो जाता है, और दिन में मैं बस रेगुलर रहता हूँ। तो ये लाइफ के जो 3 टाइम शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल मॉर्निंग, सेकंड मैं वर्किंग आप शेड्यूल लोगों और को थर्ड बता शेड्यूल। देती हूँ कि ये रात को सोते हैं ऑलमोस्ट 12 के बाद रात को, मैं 5 बजे और उठता सुबह हूँ। 5 बजे घर से निकल जाते हैं। मतलब आप सोचो, उठते हैं 4:30 बजे। तो ये कुछ शेड्यूल है, कुछ मुश्किल से मैनेजमेंट है। 24 घंटे में 4 घंटे की नींद ये चैन की ले पाते हैं। नहीं, वो 4 घंटे से ज्यादा भी मैं सोता हूँ, लेकिन जो भी है वो चैन से और गहरी नींद सोता लोग हूँ। बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आदमी तो करता क्या आपको है। भी अगर है कभी कोई बिजनेस का कंसल्टेशन है, मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट यस एज ए फ्रेंडली मैं बहुत सारे लोगों को फ्री एडवाइजरी भी देता हूँ। बहुत सारे हमारे पहले तो ये होते थे, ट्रेनिंग कैंप्स होते थे,
ट्रेनिंग सेशंस होते थे, बहुत सारे सेमिनार वेबिनार करते थे हम लोग। अभी कोविड के बाद हमने बंद किया। आप लोग अगर बिज आयरिस कॉलेज डालोगे, BIZIURIS कॉलेज, तो भी उसमें शायद मैं दिख जाऊँ, बाकी हमारी कंपनीज दिख जाएगी। बट मुझे सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूँ, कम नहीं हो। रहते हैं। हाँ, मैडम हमें लेके आती है, बट लिंक्डइन पे हूँ मैं। मेरे मैं रिसर्च जबरदस्ती पेपर, लेकर आती हूँ, ये मेरे नहीं आना चाहते हाँ, हैं। कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश होते आज हैं। भी ना मैं सुबह से इनको बोल रही हूँ कि सुनिए ना, लोग बोल रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप क्या, तब ये जबरदस्ती मेरे साथ बैठे हैं। और हम लोग रियली एक मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग कोई अंबानी नहीं है। वुमन सोचिए, ये जो भी हम लोग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कहीं ना कहीं ये बिजनेस से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, इससे और रिलेटेड ये है। सब कुछ एक दिन का और खेल नहीं ये है, सब प्रिपरेशन होता है, सालों सालों का प्रिपरेशन होता सालों है। रिजल्ट सालों से आपको सब दिखता कुछ। है, बट फ्लाइंग इज नॉट एन गेम। कोई फ्लाइंग करना, हवा में उड़ना कोई गेम नहीं होता। बहुत ही मेहनत, बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो फ्लाइंग में करता हूँ, कोई भी फील्ड में डेडिकेशन लगता है तो मैं करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट मेरा स्ट्रांग है, क्योंकि मैं, आप बोल सकते हो कि मैं, लोग बोलते हैं कि 100 साल जियो, तो आई लिव 300 ईयर्स। मैं 300 साल जीता हूँ, क्योंकि जब तक लोग फ्रेश होते हैं, बेड से बाहर आते हैं, ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, तब तक मैं 1/3 अपनी ज़िंदगी का जी लेता हूँ। और शाम को जब लोग फ्री होके चाय पकौड़े और घर में नाश्ता करने जाते हैं, तो 6 से 9 के बीच में मैं एक दूसरी ज़िंदगी जी लेता हूँ, दूसरी चीज़ें कर लेता हूँ। और दिन में तो मेरा नॉर्मल कॉमन रूटीन होता है। बट जो भी मैं करता हूँ, इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं कि हमारे फैमिली के साथ साथ हो, वो लोग भी उस चीज़ को एंजॉय बहुत करें। मेहनत करते हैं यार, तो बहुत enjoy ज्यादा करते मेहनत हैं। करते हैं, इतना नहीं कोई कर सकता यार। ये और ना एक ये मतलब, मेहनत नहीं बोल सकते, ये हमारा पैशन है। मेहनत मतलब गधे मजदूरी भी बोल सकते हैं कि दिन भर मजदूरी करते हैं। सो मेरे पास भी बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे स्किल है, मैं सारे स्किल को नहीं एक्सप्लोर करता हूँ। बिजनेस में ये होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट हो, सबसे कम इन्वॉल्वमेंट हो, और सबसे ज़्यादा आउटपुट जो दे रहा है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा दे रहा है, आई फोकस ऑन दैट। कि मैं उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ लेकिन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये तो हमारे कलीग भी कर सकते हैं, हमारे जूनियर भी कर सकते हैं। तो मैं वो सब चीज़ों को आउटसोर्स कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट कम लेता हूँ, बट आउटसोर्स। तो सारी जगह पे अपना फेस वैल्यू में नहीं रखता, बस मेरा नाम रहता है, मेरा सिग्नेचर बोल सकते हैं। बाकी के हमारे एम्प्लॉय करते हैं, हमारे कलीग करते हैं, हमारे पार्टनर्स करते हैं। बट ऑलमोस्ट जितने तरह के बिजनेस स्टिल मैं सब में इन्वॉल्व हूँ। अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, लीगल कंसल्टेंसी में हो, कॉरपोरेट कंसल्टेंसी में हो, आईपी में हो, रजिस्ट्रेशन में हो, कॉरपोरेट लॉ में हो, ऑडिटिंग में हो। तो हमारे टीम्स है, कुछ हमारे बहुत ही ट्रस्ट वर्दी मेरे फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो कि अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग देश में हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, और वो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। तो उसी तरह से हम भी उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, या कभी डाउट नहीं करते हैं कि वो हमारे बिजनेस को ठीक से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी कुछ मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, तो मेम साहब बता देगी, हमारी मैडम आपको बता देगी। तो बात यही है ना कि ये इतना सब कुछ करते हैं, इनके लाइफ में इतना सब कुछ चलता रहता है, और ये मुझे नहीं पता रहता है, क्योंकि ये आधा बात मुझे बताएंगे, आधा मेरे सर पे से जाएगा, जब आधा भी मैं बात में अगर- लड़ाई कर लूंगी। जब भी मैं कुछ बोलूंगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मैडम का एक ही रिएक्शन होता है, क्या फालतू काम करते क्यों हो? कर रहे हैं, क्यों कर क्या रहे हैं? मतलब है ये सब? और नहीं तो अगले बार अगले कुछ पैसा मिलेगा क्या? पैसे मिलने में टाइम लगता है। पहले आप कुछ स्किल गेन करेंगे, कुछ बनाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जब वो डेवलप होगा तब जाके वो सेल होता है, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। हाँ। मैडम का कहना है कि भाई आज आप काम करने जा रहे हैं, कल पैसा आया क्या? नहीं पैसा आया तो फिर क्या करने गए, बिना वजह का टाइम वेस्ट करके आए। तो ये नहीं होता। इवन आप सर्विस में जा रहे हो, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री का काम कर रहे हो, तो पहले आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद फिर आप उसको इनकैश कर सकते हो। ये बात है कि मैं ऐसे सवाल पूछती हूँ, लेकिन ये भी है कि मैं अपने 3 बच्चों को लेकर अपने घर में रहती हूँ, तीनों बच्चों को संभालती हूँ। इनके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी, मतलब जो रहता है ना कि इधर जाना है चलो, उधर जाना है चलो, ये सब इनके ऊपर नहीं रहता है। छोटे मोटे जो भी है, जो मेजर है, सिर्फ डिसीजन लेना है या कुछ कम्प्लेक्स चीज़ है, उस पर मैं ध्यान देता हूँ।
ये भी समझो बिजनेस की तरफ, ये भी आउटसोर्स है कि भाई तुम घर परिवार बच्चे देख लो, मैं बाहर का देख लेता हूँ। तो घर कुछ परिवार issue में इनका होगा, कुछ भी नहीं रहता है। जहाँ पे साइन करने की जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत है, वहां पे मैं आ जाऊंगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तब मैं हूँ यहाँ पे। हाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऐसा नहीं है कि तुम सब संभाल लो। हाँ, तो मतलब हमारा जैसे ये है। कुछ घर में कुछ खत्म हो गया, सामान लाना है, बाजार जाना है, बच्चा बीमार हो गया, बच्चे का स्कूल जाना है, हजारों काम होते हैं यार, घर में क्या कम काम होते हैं। लेकिन ये मैं इनको नहीं बोलती कि सुनिए आप आते टाइम 1 किलो आलू लेकर आइएगा, 1 किलो दूध लेकर, नहीं, ये अगर सब मुझे इनका नहीं रहता अगर है। मेरे सामने कभी होता है कि आप आते समय ये लेके आइए, तो मैं 1 किलो नहीं लेके आता हूँ, मैं 1 बोरी आलू लेके आता हूँ कि पूरा महीना मुझे करने की जरूरत नहीं बोले। हाँ तो और ये एक बार में रहता हमारी है। शॉपिंग एक दिन में होती है, तो ये टाइम भी सेव करता है और पैसे भी और सेव कभी भी करता है। कोई भी मतलब आदमी या औरत तरक्की करती है या करता है तो उसमें दोनों के हाथ होते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पे आज हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं कारण मेरे पति है। हाँ, मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है, कभी भी मैं मना नहीं करता हूँ। हमेशा इनका हाँ, सपोर्ट मेरे पास रहा है। बट एक और बात बता दो कि आई ऑलवेज क्रॉस चेक, मैं क्रॉस चेक भी करता हूँ कि कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। आई प्रेफर कि मेरी वाइफ है वो एटलीस्ट सोसाइटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड करे, अच्छी चीजें जहाँ पे लोगों को इनको बताओ। लगा कि नेगेटिविटी आ रही है, वहां पे इन्होंने मुझे रोक दिया कि अब तुम यहाँ पे रुक जाओ, इवन कुछ मत बोलो। हाँ, बहुत ऐसे जगह है जहाँ हम लोग भी बोल सकते हैं, हम लोग भी किसी को चिल्ला सकते हैं। लेकिन किसी जब ऐसा समय आया तो हम कि लोग जब रोक मुझे देते हैं। देखो, बोलना क्या पड़ा। होता है, आप कोई भी गलती कर रहे हो, अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये गलतियाँ होती है कॉम्युलेटिव होती है। कॉम्युलेटिव का मतलब होता है कि जो आप गलतियाँ कर रहे हो अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जमा हो रहा है। आज ना आज हिंदी में और रफ लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलते हैं पाप का घड़ा फट जाता है। तो आप अगर कभी कभी निगेटिविटी कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो ये कॉम्युलेटिव होता है, थोड़ा 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 जमा होता है। आपकी गलतियाँ जमा होती है, कभी ना कभी एक्सप्लोर करेगा। जब ये एक्सप्लोर करेगा तो वो ब्लास्ट करेगा। तो ये मत सोचो कि आपकी गलतियाँ एक दो हो रही है तो छूट जा रही है, आपको ये फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप अगर नेगेटिव हो, नेगेटिविटी है, आपका इंटेंशन गलत है, तो आज न कल वो गलतियाँ दिखेगा। ये मुझे कभी तो उस नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी तरफ है, नहीं देखो जाने देते। हम लोग भी है, कॉमन लोग हैं, हम लोग भी गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूध का धुला होता है, हम भी हजारों गलतियाँ करते हैं, सब लोग गलतियाँ करते हैं। बट आप उसको रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा मैं एडवाइस नहीं दूंगा। बट हाँ यही यस, बात है कि लोगों के सवाल आ रहे थे कि आपके पति करते क्या है। अब ये इन्होंने जो कुछ भी कहा, अगर मैं कहती ना तो किसी को समझ आता नहीं आता। मैंने इनको बोला आप खुद आइए और खुद मुझे क्या बोले, मैं लिख के देता हूँ, तू बोल। चलो नहीं ठीक है, मेरा इंटरव्यू हो गया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया हमारी मैडम ने बोले मेरा। नहीं, मुझे आप लिख के मत दो, मैं पढ़ पढ़ के नहीं बोलने वाली हूँ। आप खुद आइए और खुद लोगों को बताइए कि आप क्या काम करते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। अगर मेरी ऑडियंस के मन में सवाल आ रहा है तो एज ए क्रिएटर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं उन सवालों को क्लियर करूँ। चलो, और अभी का जो हॉट टॉपिक है एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, तो ये मेरा हॉबी भी है, प्रोफेशन भी है और बिजनेस भी है। हाँ, और अभी जो ये फेज चल रहा है, अभी ये रिसर्च का फेज चल रहा है, लर्निंग फेज चल रहा है। बट वेरी सुन ये बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी होगा, सेल भी होगा। इट टेक्स टाइम, हम लोग भी इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। फंडिंग जैसे ही मिलेगा तो ये प्रोडक्शन और सेल्स, रिसर्च और लर्निंग से प्रोडक्शन और सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा। हमारी कंपनी है एरियल eVTOL व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। वे स्टार्टअप है, रिसर्च का फेज चल रहा है, डिज़ाइन का फेज चल रहा है। हम लोग अच्छे से अच्छा डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि सो दैट हम अभी रफ लैंग्वेज में बोलो या इसमें बोलो तो भाई ऐसा होना चाहिए कि अपने छत से हम फ्लाई करें और स्कूल पहुंच जाए और स्कूल से फिर छत पे आ जाए। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट हम लोग दो का लोगों डिजाइन का कर होगा रहे हैं। उसमें, हाँ। दो और लोगों मेरी का है ना। मैडम के लिए सबसे आसान रहेगा कि अपना घर के बाजू में छत पे लगाएगी, सब्जी भाजी भी लेके आएगी। हाँ, मुझे सब्जी लेने में बहुत बोर होता है। मैं इनको बोली थी यार कितना बोरिंग लगता है सब्जी लेने जाता, बोला रुको तुम्हारे लिए ना हवाई जहाज बना देता हूँ। तो ये ऑल्दो ये जोक लग रहा होगा बट ये रियलिटी है। ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे कंट्री में, पार्टिकुलरली चाइना, अमेरिका, यूएसए में। इंडिया में नहीं है। पिछले साल मार्च में मैं यूरोप में गया था, मेरा कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे भी इस प्रोडक्ट का हमने प्रेजेंटेशन दिया था, कुछ रिसर्च पेपर्स भी थे।
और कुछ डिज़ाइन के ऊपर भी बात हुई हमारी, प्रोडक्शन के ऊपर भी बात चल रही है। बस थोड़ा टाइम लगता है। मैंने बताया कि कोई भी चीज़ का 3-4 फेज होता है। पहले तो आपको माइंडसेट डेवलप करना होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं लर्निंग आता है, फिर प्रैक्टिकल लर्निंग आता है, लर्निंग के बाद फिर वो चीज़ इसमें जाता है प्रोडक्शन में। तो जल्दी ही आप लोग देखेंगे। और लोग पूछ रहे थे ना कि ये हवाई जहाज आप पार्किंग कहाँ करोगे? देखो, हमारे देश में जो है, हम लोग इंडिया से हैं। इंडिया में स्पोर्ट्स एविएशन और क्या बोलते हैं, वाटर एविएशन, तो ये वाटर स्पोर्ट्स एंड एयर स्पोर्ट्स का स्कोप नहीं है। लेकिन बाकी के दूसरे कंट्री में जाएंगे तो एविएशन और वाटर स्पोर्ट्स बहुत ही आगे है। अपने है कुछ इशूज है, कुछ DGCA का इशू है, कुछ अप्रूवल का इशू है, कुछ मोनोपोली है, बट आएगा धीरे 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 धीरे। एवरीथिंग चेंज होता है, टाइम चेंज होगा। हमारे यहाँ भी एविएशन आएगा, बट जिस तरह से हम लोग वहाँ पे कार खरीदते हैं, आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे एरोप्लेन खरीदते हैं, लोग चलाते हैं, यूज करते हैं। लाइसेंसिंग सिस्टम ईजी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हाँ, किसी ने पूछा था आपके पास लाइसेंस है क्या? यस, मैं एक सर्टिफाइड GCA सर्टिफाइड में पायलट हूँ। मेरे पास उसका लाइसेंस है। मैं पैसेंजर के साथ फ्लाई कर सकता हूँ। मैं इवन स्मॉल एयरक्राफ्ट, ये प्राइवेट पायलट जो होते हैं, जेट कितने वगैरह पैसेंजर को उड़ा सकते हैं? मैं अपना प्लेन उड़ा सकता हूँ। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं, मैं पैसेंजर को नहीं उड़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे फैमिली के 50 लोग भी हो, 10 लोग भी हो, तो उनके साथ मैं फ्लाई कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास है GCA अप्रूव्ड पायलट। आज आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसमें ये खुद फ्लाई कर रहे थे। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था, मैं क्या बताऊं। तो मेरी मैडम के लिए भले प्राउड की बात है, लेकिन इनफैक्ट बोलो तो मैं रोज ही फ्लाई करता हूँ, एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग, जब भी मैं UAE में रहता हूँ। आदमी बोलता है रोज ही करता हूँ। तो वो मेरा पैशन है। सालों पहले, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले मैंने थोड़े बहुत फ्लाई किए थे, जब भी मैं NCC के एयर विंग दिल्ली के। अच्छा, आपने मुझे बोला था ना एक बार कि तुम मेरे साथ साइकिल पे चढ़ी है, मतलब चल रही है, मैं तुझे एरोप्लेन में उड़ाऊंगा। हाँ, ये तो मैं बोलता था, बहुत बार मैं बोलता था। तो मैडम को लगता था ऐसे ही फेंक रहे क्या, हमको हवाई जहाज पे कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। आज ऑलवेज सीरियस, हमेशा सीरियस ही बोलता था कि हाँ तुमको उठाऊंगा। तो मैडम को लगता था क्या ये ऐसे कुछ भी बोलते हैं, हवाई जहाज पूरा है हवाई जहाज। ये कुछ नहीं है। देखो, ये एविएशन और वाटर स्पोर्ट्स जो है, पहले हमारे कंट्री में इसका लिमिटेड स्कोप है, लेकिन आप जाएंगे कि बाकी के दूसरे कंट्री में काफ़ी कॉमन है। अब मैं आप लोगों को इनकी और थोड़ी सी क्वालिटी बता देती हूँ कि इनको ना घर के सारे काम करने आते हैं। हाँ, मैं रोटी बनाता हूँ, अच्छी सारे काम, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा, प्रेस आयरन करना, और ये बहुत बढ़िया वाला खाना बनाते हैं। भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप दूसरे कंट्री में जाएंगे, आप तो कहीं भी आपको अपना ही कपड़ा खुद ही धोना पड़ेगा, अपना खाना खुद, क्योंकि आपके टेस्ट का खाना नहीं मिलेगा। आप यूरोप में जाओगे तो क्या खाओगे, USA में जाओगे तो क्या खाओगे। ये मुझसे बढ़िया खाना बनाते, मतलब मेरी सासू माँ से बढ़िया खाना ये बनाते हैं। और मेरे घर में जितने भी मर्द, मतलब मेल जो है ना, मतलब मेरे ससुर जी है, मेरा देवर है, मेरे पति है, तीनों के तीनों खाना बनाते हैं। खाना तो बनाते हैं। मेरी सासू माँ ने ना सबको पहले से ही बोला हुआ है, बनाओ खाओ करो। तो कहीं ना ये सासू माँ की परवरिश होती है कि आपके बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे वैसे ही करेंगे। चलो, आई होप हो गया मेरा इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं हो गया। तो आई होप आप लोगों को अब सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। 30 मिनट का होगा, बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, लेकिन ये ब्लॉग मुझे बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरे पति आखिर करते क्या है। तो यहाँ पर मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं कि मेरे पति का क्वालिफिकेशन क्या है, वो करते क्या है, एंड फ्लाइट प्लेन का क्या रहस्य है, सब कुछ मैंने बता दिया है। इस ब्लॉग को करती हूँ एंड अभी भी अगर आपके कोई सवाल है तो इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।